नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज 15 अगस्त 2022 है। आज देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और 75 साल पूरे होने के इस मौके को देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया। हम अपने सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस के इस अहम मौके पर बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस मौके पर राष्ट्र को संबोधित किया और उन्होंने देशवासियों के समक्ष बड़े लक्ष्य आने वाले 25 सालों के लिए रखे हैं। 25 साल बाद भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण समय है और उन्होंने कहा है कि ये हमारा अमृत काल, ये हमारे देश के लिए अमृत काल की शुरुआत है। देश की आज़ादी के अमृत काल की शुरुआत है और इस 25 साल में भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। देश को विकसित देशों की गिनती में शामिल करना है और इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए जो शब्द कहे, मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, हमें उस महापुरुष को याद करना होगा जिन्होंने कहा था कि स्वदेशी से स्वराज और स्वराज से सुराज हमें बनाना है। हमें सोचना होगा कि कब तक दुनिया के और लोगों पर निर्भर रहेंगे। क्या हमारे देश को अन्न की आवश्यकता हो, हम उसे आउटसोर्स कर सकते हैं क्या? जब देश ने तय कर लिया कि हमारा पेट हम खुद भरेंगे, तो देश ने इसे करके दिखाया। एक बार संकल्प लेते हैं तो होता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत यह हर नागरिक का, हर सरकार का, हर समाज की इकाई का ये दायित्व बन जाता है। आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ सफिशिएंट इंडिया, ये सरकारी एजेंडा नहीं है, सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। ये उन्होंने देश के समक्ष ये अपनी बात इस तरह रखी। आत्मनिर्भर बनने में हमारे सामने अब हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, क्या होती है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब कि हमारी ज़रूरत की हर चीज़ हमारे देश में ही पैदा हो। हमें अगर कपड़ा चाहिए, कपड़ा देश में बने, गाड़ी चाहिए, गाड़ी देश में बने, बिजली चाहिए, बिजली बनाने की सभी चीज़ें, कोयला, तार, पेट्रोल, डीजल, जो भी है सब देश में ही बनना चाहिए। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमें पेट्रोल, डीजल का, कच्चे तेल का बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता हो, देश में पैदा नहीं होता है। हमें खाद्य तेल, फर्टिलाइज़र, उर्वरक जो खेती के लिए बहुत ज़रूरी है, दलहन है, इनका भी आयात करना पड़ता है। ये देश में पैदा तो होती हैं लेकिन इतनी नहीं होती है कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। और इन उत्पादों का अगर आयात नहीं करेंगे आप ज़रूरत पूरी करने के लिए, तो ये महंगी हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस तरफ इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि हम ऊर्जा क्षेत्र में कब तक किसी और पर निर्भर रहेंगे। ऊर्जा यानी पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता, तब बिजली बनती है। कई बार बिजली संकट खड़ा हो जाता है कि कोयला नहीं है देश में, कैसे बिजली बनेगी। तो उसका भी हमें समाधान तलाशना पड़ेगा। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। तो इसके लिए क्या उपाय हैं? सौर ऊर्जा, सूरज से जो ऊर्जा बनती है, हवा से, पवन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे आपके जो बांध बने हैं, पानी वाले बांध, और तरह की जो नई ऊर्जा बन सकती है। हाइड्रोजन पैदा करके, हाइड्रोजन ऊर्जा, उससे वाहन चलाएं। जैव ईंधन हो, जो हमारे पेड़ पौधों से भी कुछ खास तरह का एक ईंधन बनता है, उसको इस्तेमाल किया जाए। इलेक्ट्रिक वाहन बनाए जाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों जिनमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ना हो। इन व्यवस्थाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा, उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ अधिक से अधिक सामानों का उत्पादन देश में ही करना होगा। उन्होंने कहा कि 75 साल बाद वो आवाज़ सुनाई दी है लाल किले पर, सेना ने पहली बार मेड इन इंडिया तोप से तिरंगे को सलामी देने का काम किया। बताइए आप, 75 साल के बाद ऐसी तोप वहाँ पे आई है जो भारत में बनी। और इसके साथ ही सेना ने 300 ऐसी चीज़ों की भी लिस्ट बना दी पूरी
कि जिसका वो अब आगे से आयात नहीं करेगी। हमें सेना की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उनमें कई बार तो कपड़े, जूते और कुछ बंदूकें वगैरह तमाम चीज़ें हैं जो विदेशों से आती हैं। बहुत बड़ी सूची है, बहुत इम्पोर्ट होता है। तो अब उस दिशा में भी सोचा जा रहा है। भारत और चीन बड़ी आबादी वाले देश हैं। इन देशों में किसी भी वस्तु का अगर आयात होता है तो बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। इन देशों में किसी भी उपभोक्ता वस्तु की मांग की भनक लगते ही विश्व बाजार में उसके दाम बढ़ जाते हैं। कल को अगर विश्व बाजार में पता चला भारत में इस बार आटा, गेहूं की फसल कमज़ोर हो गई, अगर गेहूं नहीं मिलेगा, देखिए विश्व बाजार में दाम कहाँ पहुँचते हैं। अभी तो यूक्रेन और रूस की वजह से भी वैसे ही ऊपर है, इसीलिए भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट होने लगा था, क्योंकि दाम मिलने लगे थे, पहले नहीं मिलते थे। और इन सब चीज़ों पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अब विदेशी मुद्रा कहाँ से आए? आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो विदेशी मुद्रा आपके पास है ही। आपका टोटल एक्सपोर्ट सर्विसेज सेक्टर का मिला के भी तब भी कम रह जाता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है। आपने जो है भारत में बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और गैस का आयात होता है। 21-22 में भारत का शुद्ध रूप से कह रहा हूँ मैं, 113 अरब डॉलर का तेल गैस का आयात हुआ है। 20-21 में ये 63.5 अरब डॉलर। तब कोरोना हुआ था, लॉकडाउन था, आना जाना कम हो रहा था, ज़रूरत कम थी तो कम हुआ था। लेकिन 19-20 में 92 अरब 70 करोड़ डॉलर का तेल गैस का आयात होता। शुद्ध रूप से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी करते हैं। पेट्रोल डीजल का कच्चा तेल मंगाते हैं, उसको रिफाइनरी में प्रोसेस करते हैं, पेट्रोल डीजल नाफ्ता केरोसिन वगैरह बनता है, उसको कुछ देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उस एक्सपोर्ट से जो हमें विदेशी मुद्रा मिलती है उसको माइनस करने के बाद भी हमने 113 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया है कच्चे तेल का। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब हम बात कर लें कि कितना इंपोर्ट करते हैं हम। 2021-22 में हमने 21 करोड़ 22 लाख टन कच्चे तेल का आयात किया। 19-20 में 22 करोड़ 70 लाख टन कच्चे तेल का आयात किया, 22 करोड़ टन। और हम इसके अलावा 11.9 अरब डॉलर का LNG लिक्विड नेचुरल गैस, CNG LNG वगैरह सब मिला के ये गैस जो है LNG से इनका इंपोर्ट किया जाता है। तो 21-22 करोड़ टन हम कच्चे तेल का आयात करते हैं और हमारे देश में पैदा कितना होता है? 3 करोड़ टन, सिर्फ 3 करोड़ टन के आसपास। तो आप अंदाज लगाइए कि कितना बड़ा फासला है। 22 करोड़ टन इंपोर्ट करना है और 3 करोड़ टन देश में पैदा होता है। 19 करोड़ टन हम कहाँ से पैदा करेंगे? तो इसके लिए इस उपलब्धता, इसके जो अंतर है उसको हम कम करना होगा, खपत को हमें कम करना होगा, उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई चीज़ें उसमें करनी पड़ती है, पर हमें उत्पादन बढ़ाना होगा और खपत कम करनी होगी। और यही वजह है कि जो CNG के वाहन हैं, हालांकि CNG के वाहन से भी स्थायी समाधान नहीं है, उसके लिए इंपोर्ट पर हमें करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने की ज़रूरत है, हाइड्रोजन और जैव ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत है। पेट्रोल डीजल में कम से कम 20% एथनॉल मिलाया जाए तो हमारा इंपोर्ट थोड़ा उस पर दबाव कम होगा। ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर ऐसा हो जाता है। और ये भी है कि वाहनों की संख्या भी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। कोरोना काल को अगर हम छोड़ दें तो देश में हर साल 1.25 करोड़ के करीब वाहन बढ़ जाते हैं। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बसें, कारें, ट्रक, ये सब 1.25 करोड़ बिकते हैं हर साल। हर महीने करीब 10-12 लाख गाड़ियाँ देश में बिकती हैं। ये इसके लिए फिर पेट्रोल की डिमांड होती है, डीजल की डिमांड होती है, तो उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, तभी अब आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उर्वरक का भी बड़े पैमाने पर आयात होता है, जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट है, DAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, MAP, NPK, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, यूरिया, तमाम जो फर्टिलाइज़र है और खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर खाद्यान्न जल्दी पैदा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है, खाद्यान्न नहीं बढ़ेगा तो वैसे ही महंगाई आसमान में पहुंच जाएगी। तो इनको भी मंगाना जरूरत है। 2021 में 103 लाख 90 हज़ार टन का आयात किया गया। 2021 में 98 लाख टन यूरिया का आयात किया गया, 2.5 अरब डॉलर का। खाद्य तेल का भी हम बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। अगर 56% जरूरत अपनी खपत की जरूरत है, 56% हम बाहर से तेल आयात करते हैं। पामोलिन, पाम तेल, पामोलिन, सोयाबीन, कच्चा सोयाबीन सब इंपोर्ट होता है। तो कैसे हम अपने इंपोर्ट पर निर्भरता कम कर सकते हैं, ये हमें सोचना होगा। चीन जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। उसका ट्रेड
डेफिसिट में नहीं होता, उसका ट्रेड सरप्लस होता है। लेकिन भारत का ट्रेड जो है वो डेफिसिट में है। हमें उस खाई को ख़त्म करना होगा, तभी हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारा आग्रह है कि आप हमारे एपिसोड को देखते तो हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।